इस देश के खराब सिस्टम से लड़ कर परेशान हो चुका एक शख्स भरत तिवारी, जिस पर अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। जब वो अपने हक के लिए हथियार उठा लेता है तब पुलिस प्रशासन उसे पागल घोषित कर देता है। इस देश में आतंकवादियों को भी जिंदा पकड़ लिया जाता है और एक आदमी जो पुलिस के हिसाब से पागल है और कथित रूप से निहत्थे होने के बावजूद जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सका, शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर। और शर्म आता है इस देश के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोगों पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। क्योंकि जब कोई आदिवासी अपनी जल जमीन और जंगल को बचाने के लिए लड़ता है और पुलिस और प्रशासन द्वारा उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तब इस देश का हाइपर नेशनलिस्ट युवा अपना दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझता और मीडिया उसे नक्सलवादी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। क्योंकि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं होता ना, उनको अपना पक्ष रखने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया उन्होंने, इसलिए हमारे देश का यूथ मीडिया पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेता है। मुझे पता है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन इस देश का मीडिया और हाइपर नेशनलिस्ट यूथ को लगता है कि केवल गले का साइज देखकर फांसी दे देने से न्याय हो जाता है। बिना सबूत के ऐसा करना कहाँ तक सही है कि जिसके गले में फंदा आए उसे फांसी दे दी जाए। इस देश की मीडिया और इस देश के प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से इस देश के युवा को देश प्रेम का इंजेक्शन देकर उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। मुझे इस घटना को देखने के बाद अरुंधति रॉय की एक स्टेटमेंट याद आती है। उनका मतलब था कि गांधी का सिद्धांत और फिलॉसफी वहाँ अप्लाई होता है जहाँ देखने वाले लोग ऑडियंस हों, वहाँ नहीं जहाँ कोई कम्युनिकेशन ना हो, ना कोई मीडिया प्रेजेंट हो। वहाँ पर आप अकेले हैं और चारों तरफ से सेना पुलिस फोर्स हैं, वहाँ पर आप अपना पक्ष नहीं रख सकते। वहाँ पर जो होगा वो सरकार तय करेगी और पुलिस की ओर से क्या बयान जारी करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द पुलिस। एंड यहाँ पर अब हमने आदिवासियों की बात इसलिए उठाई क्योंकि आप समझ सकें कि इस देश में आपको जो भी दिखाया जा रहा है, इस मीडिया में जो भी दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर भरोसा कर पा रहे हैं।